अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं इस गाड़ी से इस गाड़ी पे आई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज़ मैं आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो मैंने अप्लाई करके तकरीबन 14 से 15 लाख एक साल में सेव किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये गाड़ी मैंने कम्प्लीटली अपने पैसे से नहीं ली। आई ऑलरेडी हैड अ फैमिली कार, जिसकी वजह से मेरी ऑलमोस्ट 1/3 जो अमाउंट थी वो कवर हो गई थी। तो बाकी जो 2/3 इसकी अमाउंट थी वो मैंने कैसे सेव की, आइए जानते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा मैं अपनी गाड़ी के बारे में बताती चलूँ। आई हैव बॉट एल्समैन 1.3, जो कि इसका सबसे बेसिक वेरिएंट है। आई वाज़ लुकिंग फॉर अ कार जो कि मैं ड्राइव कर सकूँ, क्योंकि मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है डेली बेसिस के ऊपर। सो यू कैन से कि आई हैव टू ड्राइव 100 किलोमीटर्स डेली। सो पहले मैं बहरान यूज़ कर रही थी एंड इट वाज़ ओके फॉर मी, लेकिन ऑब्वियसली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो मुझे ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम आई। एंड टिल वन पॉइंट आई वाज श्योर कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने गाड़ी के ऊपर, क्योंकि मेरे लिए एक माइंडसेट में मेरा आ गया था कि मैंने जी मिनिमलिज्म को फॉलो करना, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये था कंफर्ट होना चाहिए था। एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कार के तकरीबन 22 लाख के अंदर मुझे एक अच्छी सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान मिल सकती है और उसका कंफर्ट इज़ क्वाइट गुड इनफ, तो आई थॉट ऑफ बाइंग दिस कार। सोचा मैंने इसको तकरीबन जनवरी में, लेकिन मुझे पता चला कि जनवरी में जैसे ही आई तो इसके 17,000 पार्ट्स जो थे वो बुक हो चुके थे। सो देयर वाज नो चांस ऑफ मी गेटिंग अ कार देन। फिर मैंने सेकेंड हैंड वेरिएंट के ऊपर सोचा कि मैं जाऊँ, और देन आई गॉट टू नो कि जो मैंने गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश की थी उसमें तो कुछ इश्यूज़ निकलने शुरू हुए। एंड देन आई थॉट कि नहीं, अब तो लेनी है तो फर्स्ट हैंड गाड़ी लेनी है। बेशक थोड़ा सा जो है बजट को और स्क्वीज़ इन करना पड़े, बेशक थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बेशक थोड़े से लोन्स लेने पड़े, बट आई थिंक आई शुड गो फॉर अ बेटर कार, एंड ऑब्वियसली इट वाज गोइंग टू कम इन अ बेटर प्राइस। अच्छा, अब फिर मैंने सोचा कि जब मैंने एल्सविन लेनी है तो इसकी अमाउंट मैं कैसे दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली 22 लाख इकट्ठे करना एक साथ इट वाज़न्ट ईज़ी, और मेरी पिछली सेविंग्स जितनी थी वो घर के एक दूसरे काम के अंदर मैंने स्पेंड कर दी थी। देन आई थॉट कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज चलना पड़ेगा, और थोड़ा सा माइंड में सोच रही थी कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि बहुत आसानी से या इवन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करके मैं कैसे तकरीबन इतनी अमाउंट को कवर करके गाड़ी के लिए जमा कर सकती हूँ। सो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हाउ आई ट्राई टू लाइक सेव दिस ह्यूज चंक, जो कि तकरीबन 14-15 लाख का था। ऑब्वियसली इट मैटर्स अ लॉट कि इसमें मेरी सैलरी की अमाउंट कितनी है, या मैंने फ्रीलांस काम कितना किया है, या मैंने एक्सटर्नल बजट्स या प्रोजेक्ट्स कितने उठाए थे जिसकी वजह से मुझे फैसिलिटेशन मिली। बट आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप एक मीडियोकर या फिर आई वुड से कि एक लीडिंग प्रोफेशन के अंदर भी हैं एंड यू आर अर्निंग सम गुड अमाउंट, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ गुड अमाउंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग दिस अमाउंट ऑन योर फैमिली, अगर नहीं है तो आप एक अच्छी खासी अमाउंट सेव कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपने अपने ऊपर खर्च करना है, यू आर नॉट मैरिड या यू डोंट हैव अ फैमिली, यू डोंट हैव किड्स, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ ह्यूज चंक जो कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू चेंज द होल परसेप्शन कि वो जो अमाउंट आपने इन कामों के लिए रखी है अब आपने इनको सेव करना है, और वो सेविंग्स जो है वो आपकी गाड़ी खरीदने में आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सेव मनी टू बाय योर ओन कार। और इसके अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं: स्ट्रैटेजी, सेविंग्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शॉपिंग। तो ये 3 ऐसे हैं जो कि आपने बड़े केयरफुली जो है समझने हैं, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। दैट इज़ एक्चुअली द ट्रिक जिससे आप पैसे सेव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली चीज़, दैट इज़ सेविंग्स। अच्छा, जो पहला एस है दैट इज़ सेविंग। सेविंग्स इज़ कि आपने अपनी सैलरी या आपकी जितना भी कैश इनफ्लो होता है मंथली, उसको आपने नोट डाउन करना है। और जो तीसरे एस की मैंने बात की थी दैट इज़ स्ट्रैटेजीज़, तो वो आपने ये जो सेविंग्स करनी है ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली करनी है। मैं अगर सेविंग से पहले स्ट्रैटेजी पे आ जाऊँ, वो ये थी कि यू नीड टू थिंक कि कब आपका कैश फ्लो आना है, कब आपने किसी को अमाउंट पे करनी है। सो इफ़ आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कार, तो मुझे सबसे पहले इसकी डाउन पेमेंट देनी थी, एंड आई कुड नॉट अफोर्ड टू सेल माई प्रीवियस कार बिकॉज मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता था। तो मैंने सोचा कि जो मेरी इनिशियल अमाउंट है जो कि मैंने डाउन पेमेंट करनी है वो मुझे तकरीबन मार्च अप्रैल में करनी है। उसके बाद मेरे पास फिर एक
गैप आ जाएगा तकरीबन 6 to 7 मंथ्स का कि जब तक मुझे उसकी फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था उस डाउन पेमेंट को इकट्ठा करना। वो मैंने अपनी पिछली सेविंग्स से अपने फादर से लोन लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है बक्स कमाने के लिए आई डिड सम फ्रीलांस वर्क एंड आई ट्राई टू सेव फॉर द डाउन पेमेंट थिंग। उसके बाद अगली स्ट्रैटेजी ये थी कि बाकी जो 6 से 7 महीने का गैप आया विच वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में आ रही हैं वो जो डिलीवरी डेट देती हैं या जो भी मंथ देती हैं उससे कम से कम 2 महीने ऊपर हो जाते हैं। सो दैट वाज द पॉइंट। मैंने अपने जहन में रखा कि बाकी जो अमाउंट है डाउन पेमेंट की बाद की अमाउंट तकरीबन 7-8 लाख रह जाती है एंड आई हैड दिस मेहरान एज वेल, वो भी तकरीबन उसकी मार्केट वैल्यू 7-7.5 तक की थी। सो आई हैड टू कलेक्ट अनदर 7 to 8 lakhs और वो मैंने इस ड्यूरेशन में करना था। दिस वॉज द स्ट्रैटेजी दैट आई यूज। इफ़ आई हैड द इंटेंशन ऑफ बाइंग द कार कि नहीं मुझे एक साथ 22 लाख होंगे तो मैं गाड़ी खरीदूँगी, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अच्छा, तो बात अभी मैं कर रही थी दूसरे एस की विच इज़ सेविंग्स। सेविंग्स एक ऐसा तरीका है कि आपके लिए पैसे कमाना मुश्किल नहीं है। ज़्यादा पैसे कमाना वो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपके पास एक डायरेक्शन है, आपके पास एक मोटिवेशन है। असल प्रॉब्लम आती है उस पैसे को सेव करना। अब आप वो कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका होता है, राइट एवरीथिंग डाउन। आपके पास जितना कैश इनफ्लो आ रहा है मंथली, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, आप फ्रीलांस से काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से आपका कैश एक्सपेक्टेड है आप काइंडली उसको लिख लिया करें। और उसके बाद आपने एक फिक्स परसेंटेज रखनी है उस पूरे चंक की कि जो आपने सेविंग्स में डालना है बिफोर यू स्पेंड एनी पेनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पाइल। सो ये आप कर लेंगे और उसके बाद आपने कहना जी मैंने 30% सेव कर दिया, मैंने 50% सेव कर दिया, मैंने 60% सेव कर दिया। ये मैं उन टाइम की बात करूँगी व्हेन यू डेस्परेटली वांट अ प्रोडक्ट, यू डेस्परेटली वांट टू बाय एनीथिंग लाइक अ कार और अ गैजेट दैट यू वांट कि जी उसकी अमाउंट थोड़ी सी बड़ी है और मुझे अपनी ख्वाहिशात के ऊपर थोड़ा सा जो है दबाव डाल के मुझे ज़रा अपनी ख्वाहिशात को कम करना पड़ेगा ताकि मैं एक ग्रेटर गुड विच इज़ प्रोडक्ट दैट्स टेंजिबल, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, एक सॉलिड चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी। तो ये छोटी मोटी सैक्रिफाइसेस आपको करनी पड़ेंगे। अब सेविंग्स की बात मैं जहाँ पे कर रही हूँ, यू नीड टू राइट इट डाउन, यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो एक्स्ट्रा बक्स इधर उधर लगा देते होते हैं यू कीप अ ट्रैक ऑफ इट एंड देन यू बाइफिकेट कि आपने बजटिंग में कितना % अपने पैसे का कहाँ कहाँ स्पेंड करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वंस यू डू दैट आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल बी सरप्राइज योरसेल्फ कि जो अमाउंट आपने सेविंग्स के लिए रखी है अगर आप उसको भूल जाएं कि वो मैंने खर्च नहीं करनी तो वो खर्च नहीं होगी। अच्छा, अब लास्ट एस की बात करें तो वो है शॉपिंग का एस। मैं अगर एक फ़ीमेल की बात करूँ, एक यंग फ़ीमेल की बात करूँ जो कि पाकिस्तान या फिर कहीं पे भी रहती है, तो उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जी वो अपने पैसे कमा रही है, उसके पास अपने पैसे हैं तो वो अपने ऊपर क्यों ना खर्च करे और शॉपिंग क्यों ना करे, क्योंकि शॉपिंग इज़ काइंड ऑफ अ हॉबी, इट्स काइंड ऑफ अ रिलीफ, इट्स काइंड ऑफ एक एग्जाइटी को कम करने, डिप्रेशन को कम करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड दैट इज़ वाई वी प्रेफर गोइंग शॉपिंग इवन इफ़ वी डोंट वांट टू बाय एनीथिंग पर्टिकुलर। तो ये आपको रोकना पड़ेगा शॉपिंग को आपको रोकना पड़ेगा जस्ट विद द सेक ऑफ लाइक सेविंग दैट अमाउंट जो कि आप इधर उधर खर्च कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेव दैट पर्टिकुलर चंक। अब मैं अगर आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि मैंने जब गाड़ी ख़रीदने का तहैया किया तो मैंने 1 साल तक अपनी जो लग्जरी शॉपिंग थी उसको बिल्कुल ख़त्म किया। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द थिंग दैट फैसिलिटेटेड मी और हेल्प्ड मी इन फॉलोइंग कि मैंने शॉपिंग नहीं करनी, जो मेरी लग्जरी शॉपिंग है वो नहीं करनी, उसमें मुझे मिनिमलिज्म एक टर्मिनोलॉजी है, प्लीज़ गूगल इट, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि मिनिमलिज्म इज़ लिविंग according to the requirements or living in the materials that you already have and not wanting something that you don't need. So इस कॉन्सेप्ट को समझें कि आपके पास जितना है वो काफ़ी है। आपके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें आएंगी, जितने ज़्यादा मटेरियल आएंगे, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे वो आपकी लाइफ के अंदर उतना ही दबाव पैदा करेंगे। वो कहते हैं ना, जितना आपके पास सामान ज़्यादा होगा, हर एक
सामान का आपके ऊपर एक एनर्जी आएगी, वो एनर्जी आपके लिए कंटेन करना मुश्किल हो जाता है. सो इफ़ यू हैव गुड फर्नीचर, 2-3 अच्छी चीज़ें आपने रखी हुई हैं, इफ़ यू हैव 5 clothes to wear in a week, that's enough for you. You don't need to buy more. So मुझे मिनिमलिज्म ने बहुत हेल्प आउट किया in understanding that I don't need to buy clothes every week. I don't need to buy or change my wardrobe every season. और क्योंकि मुझे कपड़े खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो आई ट्राई टू कैप्चर द एसेंस ऑफ दिस होल थिंग. और मैंने पूरी कोशिश की कि इस पूरे साल में जो चीज़ें ऑलरेडी मेरे वार्डरोब में थी, जो मेरी अलमारी में थी, मैं उन्हीं को पहनूं और उन्हीं को यूटिलाइज़ करूँ. ट्रस्ट मी, इट डिड नॉट हैव एन इफेक्ट. मेरे पास जो चीज़ें थी वो काफ़ी थी. ट्रस्ट मी, आप अगर खुद ना नोट करें तो कोई और भी इतना ज़्यादा नोट नहीं करता. सो अपनी शॉपिंग को कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर इवन जो लड़कियां हैं वो शॉपिंग की बहुत ख्वाहिशात कर रही होती हैं कि जी ये चीज़ हमने इतनी इतनी स्पेंड करनी है, सालों जाना, ये करना. बहुत सारे काम आप खुद भी कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि अपने आप को आप सेव करने के लिए रेडी रखें, सो थोड़ा सा मिनिमलिज्म को स्टडी करें. अपनी चीज़ों को जो आप सोच रहे हैं कि शॉपिंग के लिए आपने इतना जो अमाउंट स्पेंड करनी है, यू कैन यूज़ दैट. दैट्स एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द होल बजट दैट यू एक्चुअली अर्न, और उस बजट को आप फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं. सो आई होप कि मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए थोड़े से फ़ायदेमंद साबित हैं और आपको ये भी एक मोटिवेशन मिले. आई एम नॉट आस्किंग कि आप जो है अपनी करंट गाड़ी को बेच के एक नई गाड़ी की तरफ आएँ, अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करें. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट गिविंग योरसेल्फ द कंफर्ट एंड द लग्जरी इफ़ यू कैन अफोर्ड. सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू वांट मी टू टॉक ऑन, प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.